ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। चतुश्लोकी गीता का अंतिम श्लोक, जिसमें भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो वो बताया गया है। किस प्रकार भगवान हमारे अज्ञान को नाश करते हैं, क्योंकि अज्ञान का नाश होना भगवान की ही कृपा से हो सकता है। माया मेताम तरंति ते, जो भगवान की शरण लेते हैं वही केवल भगवान की कृपा प्राप्त करके इस माया से तर सकते हैं। तो कह रहे हैं 11वें श्लोक में, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कृपा करके अनुकंपार्थम, कृपा करने के लिए उन भक्तों के ऊपर ही, तेषाम एव अहम अज्ञानजं तमः, अज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो हमारा अंधकार है, अंधकार मतलब जो हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, विस्मृत हो गए हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, मैं उसका नाश करता हूं स्वयं। अहम आत्मभावस्तो, आत्मभावस्तो मतलब हमारी बुद्धि के अंदर स्थित होकर, बुद्धि में मतलब हमारी बुद्धि की जो वृत्ति है उसके अंदर संवित वृत्ति जो चिन्मय है, भगवान की चिन्मय संवित वृत्ति है, उसको स्थापित करके ज्ञान दीपेन भास्वता, जो दैदीप्यमान ज्ञान का दीपक है उसको जलाते हैं भगवान ज्ञान दीपेन के द्वारा। दीपेन मतलब दीप के द्वारा, तृतीया विभक्ति है ना, तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान दीप के द्वारा भगवान जो है हमारे अंधकार को, अज्ञान को नष्ट करते हैं। तो भगवान कैसे नष्ट करते हैं? भगवान जब अपनी संवित वृत्ति, संवित युक्त आह्लादनी वृत्ति को गुरुदेव के माध्यम से भक्त के हृदय में निक्षेप करते हैं, तब हमारे अज्ञान का नाश होता है। हमारे अज्ञान का नाश किताब पढ़ने से नहीं होता है। हमारे अज्ञान का जो नाश है वो केवल ग्रंथ का अपने आप से अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से नहीं होता है। जब तक हम गुरु मुख से, वैष्णव मुख से, साधु मुख से श्रवण नहीं करेंगे, हमारे अज्ञान का नाश नहीं होगा। क्योंकि उनकी कृपा कैसे संचरित होगी? कृपा जो है उसको संचरित होने के लिए तो हमें श्रवण करना होगा ना, उनके मुख से श्रवण करना होगा, वही तो हमारा संबंध ज्ञान कराएंगे भगवान के साथ। तो यही है भगवान की कृपा कि वो अपने भक्तों को, अपने सेवकों को भी अपने समान ही पूजनीय बना देते हैं। भगवान की असीम कृपा है, ये कोई साधारण कृपा नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो अगर चांडाल कुल में हैं तो भी वो परम पूजनीय हैं, जैसे कि मैं पूजनीय हूं उसी प्रकार से। भगवान कह रहे हैं, न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय।
तस्मै देयम ततो ग्राह्यम स च पूज्यो यथाह्यम। न मे अभक्त चतुर्वेदी, जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, चारों वेदों के जानकार, चारों वेदों का पाठ करने वाले जो ब्राह्मण हैं, वे मुझे प्रिय नहीं है यदि वे अभक्त हैं तो। न मे अभक्त, जितना कि जो चांडाल कुल में उत्पन्न श्वपच है वो मुझको प्रिय है, क्योंकि वो मेरा भक्त है। इसलिए भगवान बता रहे हैं तस्मै देयम ततो ग्राह्यम। हमें अपना जो आदान प्रदान है वो उन्हीं के साथ रखना है, हमें उन्हीं का संग करना है जो भगवान के भक्त हैं, चाहे वो चांडाल कुल में उत्पन्न हो। हमें ब्राह्मणों के साथ, जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं उनके साथ, जो अभक्त हैं उनके साथ कभी भी उनका संग नहीं करना है, क्योंकि वो तो केवल अपनी पांडित्य के अभिमान में चूर चूर हैं। सच पूज्यो यथा हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई भगवान ने, वो मेरे समान ही पूजनीय हैं जो मेरे भक्त हैं। तदीया नाम समर्चनम, शिव जी ने भी कहा है भगवान के भक्त की आराधना पहले करनी है भगवान से भी। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सभी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, परम आराधन। लेकिन तस्मात, उससे भी ज्यादा, परतरम मतलब श्रेष्ठ क्या है देवी, तदीया नाम समर्चनम। तदीया नाम मतलब भगवान के भक्त, तदीय जो भगवान से संबंधित है, उनका समर्चन, उनका पूजा करना, वो उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। जैसे एक बड़ा आदमी होता है तो वो अपने नौकर का ख्याल रखता है नहीं रखता है, उसने क्या पहन रखा है, ठीक से भोजन इत्यादि तो कर रहा है, तो उस अपने नौकर का सारा दायित्व वो अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि उसका जो सर्वेंट है, उसका जो दास है, वो सब प्रकार से उसकी सेवा कर रहा है। उसी प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों का उत्तरदायित्व लेते हैं, उनके अज्ञान का भी नाश करते हैं, उनको भक्ति योग भी प्रदान करते हैं, जिसको प्राप्त करके वो भगवान की साक्षात सेवा में नियुक्त होते हैं। वास्तव में ज्ञान रूपी दीपक को जलाने का क्या अर्थ है? ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक को जलाने का अर्थ है कि हमारा जो स्वरूप भ्रम है उसका नाश करना। हम भ्रमित हैं अपने स्वरूप के विषय में। स्वरूप भ्रम हम लोगों ने अनर्थ में अध्ययन करा था, श्रवण भी किया था हमने, वहां पर 4 प्रकार के होते हैं। पर स्वरूप का भ्रम, स्वस्वरूप का भ्रम, विपरीत वस्तु का भ्रम और साध्य साधन भ्रम। पर स्वरूप क्या है? भगवान। पर का मतलब श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ वस्तु क्या है? भगवान। तो भगवान का ज्ञान, भगवत ज्ञान। स्वस्वरूप भ्रम, अपना ज्ञान, हम कौन है। उसके बाद विपरीत वस्तु का ज्ञान, भगवान से विपरीत क्या है वस्तु। भगवान चेतन तत्व है, तो भगवान से विपरीत क्या होगा। भगवान की जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, वो भगवान से विपरीत है, तो उस माया तत्व का ज्ञान। तो भगवत तत्व का ज्ञान, जीव तत्व का ज्ञान और माया तत्व का ज्ञान होना चाहिए। ये भ्रम है हमारे, हम जानते नहीं है क्या है। और साध्य साधन भ्रम, कि हमारा साध्य क्या है, अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है और हम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, साधन क्या होगा। ये 4 प्रकार के भ्रम हैं, इसी का नाश करते हैं भगवान। इस रूप भ्रम का यदि नाश हो जाएगा तो हमारा अपने आप से भगवान की सेवा में प्रवृत्ति हो जाएगी। जब तक हम अपने को संसारिक जीव माने हुए हैं, गृहस्थ माने हुए हैं, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, अमीर गरीब, छोटा मोटा, पतला, स्त्री पुरुष समझते रहेंगे, तब तक भगवान की सेवा का अधिकार कैसे मिल सकता है। सोचिए ना, भगवान के लिए तो सभी एक समान है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना अमीर है, ना गरीब है। अब हमारी ये मान्यता ही हमारा अवरोध है, बाधा है। जैसे यदि कोई राष्ट्रपति के घर में जाना चाहे तो एक विशेष वर्दी मिलती है ना, हमारी योग्यता की परीक्षा भी होगी, तभी तो हम राष्ट्रपति के सेवक बन सकते हैं ना। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति के यहां अपना अपॉइंटमेंट कराना चाहे राष्ट्रपति भवन में, तो उसकी परीक्षा होगी और फिर उसको वर्दी दी जाएगी एक, राष्ट्रपति की सेवा करने के लिए।
उसको यह अभिमान होना चाहिए कि मैं राष्ट्रपति का सेवक हूं। तो उसी प्रकार से यदि हम अपने को केवल बद्ध जीव मानते रहेंगे हमेशा, हम नित्यबद्ध नहीं है, हमेशा बद्ध नहीं रहने वाले हैं हम। यदि हम नित्यबद्ध होते, हमेशा ही बद्ध रहने वाले थे, तो संसार का प्रयोजन ही क्या था? संसार इसलिए बनाया गया कि हम अपनी जो मायाबद्धता है उससे हम ऊपर उठ सकें, भगवत चरणारविंद के अंदर प्रीति कर सकें। तो जब तक हम अपने को गृहस्थ मानते रहेंगे, सन्यासी मानते रहेंगे, ब्रह्मचारी मानते रहेंगे, स्त्री पुरुष मानते रहेंगे, तब तक हमारा अभिमान, शुद्ध अभिमान उदय नहीं हो सकता। ये सारी उपाधियां हैं जिनसे हम ग्रस्त हैं। यही है तमोगुणी अंधकार, भ्रम, हमारे को अपने विषय में भ्रम, स्वस्वरूप भ्रम। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अपनी संवित वृत्ति के द्वारा तुम्हारे अंतःकरण का अंधकार मैं मिटाता हूं। स्वयं भगवान मिटा रहे हैं। तो जब भगवान उस वृत्ति का हमारे अंदर निक्षेप करेंगे, तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि हम उस वृत्ति को स्वागत करने के लिए अपने अंतःकरण को थोड़ी सफाई कर लें? थोड़ा सा प्रयास तो करें। ठीक है, हमारे जो अनंत जन्मों के पाप हैं उसको तो हम नाश नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा तो प्रयास कर सकते हैं। कम से कम इच्छा तो कर सकते हैं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। हम तो इच्छा भी नहीं करते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। हमारी ये इच्छा ही नहीं होती है कि हम अपने पापों से शुद्ध हो जाएं, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, भगवान के लिए एक सुंदर सा सिंहासन वहां बना सकें, हम उनको विराजमान कर सकें, उनकी सेवा कर सकें अपने हृदय में बिठा के। यदि हमारे कोई गेस्ट आते हैं तो घर में कितनी सफाई अभियान छिड़ जाता है, लेकिन वहां भगवान आने वाले हैं, तैयार बैठे हैं, वो कहते हैं मैं आने को तैयार हूं, तुम सफाई तो करो, थोड़ी सी तो करो, बाकी तो सब मैं कर लूंगा। इंटेंशन तो करो साफ करने की, रियलाइज तो करो कि तुम अनर्थग्रस्त हो, रियलाइज तो करो कि तुम अज्ञान में हो, अहंकार में हो। हम अहंकार होते हुए भी हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम अहंकारी हैं, क्योंकि वो अहंकार एक हमारा अब मुखौटा नहीं बना, वो हमारा स्वरूप बन गया। हम भूल गए, बिल्कुल विक्षेपित हो गए। अब हम उस अहंकार के चश्मे को धारण कर ही सारा संसार को देखते हैं। जैसे चश्मा होता है ना व्यक्ति का, तो जब चश्मे से देखता है व्यक्ति, तो जैसा चश्मा होता है वैसा ही दिखाई देता है। हरे रंग के चश्मे में हरा दिखाई देगा, लाल रंग के चश्मे में लाल दिखाई देगी दुनिया। वैसे ही जब हम अहंकार का चश्मा लगाकर दुनिया को देखते हैं, तो उसी के अंदर आसक्त होकर रह जाते हैं, बस अपने स्वरूप को भूलकर। तो हमें कम से कम ये इच्छा तो करें, माम इच्छाप्तुम धनंजय, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की जेन्युइन इच्छा करो, हृदय से, गहराई से। बाकी काम तो मैं कर दूंगा, इच्छा तो तुम कर ही सकते हो ना। संसार का कोई भी वस्तु इच्छा करने से नहीं मिलती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से हो जाती है। कितना बड़ा आश्चर्य है इस धरती के ऊपर, ये कितना बड़ा आश्चर्य है। केवल इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं, और संसार की कोई भी वस्तु हमको इच्छा मात्र से नहीं मिलती है। हमको पापड़ बेलने पड़ते हैं पता नहीं कितने कितने देर तक, तब जाके थोड़ा सा दो रोजी रोटी जो है उसको कमा पाता है इंसान। सुबह 10 घंटे काम करके, 12 घंटे काम करके एक छोटा सा पेट भर पाता है। इतनी मेहनत करता है, और भगवत प्राप्ति केवल इच्छा से होती है। अदम्य इच्छा, उत्साह, आशा बंध समुत्कंठा। तो निकालेंगे तो भगवान हमको। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको माया से तार दूंगा। कह आए हैं भगवान पहले 7वें अध्याय में 4वें श्लोक में। लेकिन उसके लिए कम से कम हमारे को अपने हृदय में बिठाना तो पड़ेगा ना, उनको विराजमान तो करना पड़ेगा ना।
अंतर्यामी के रूप में तो है स्थित वो अंतर्यामी परमात्मा, तो लेकिन हमारा भला नहीं करने वाले हैं। वो तो साक्षी स्वरूप हैं। यही यथा मां प्रपद्यते तास्तैव भजामि हम, उनका ये नियम है, जज की भूमिका है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भगवान अपार करुणामय है। हमारी इंतजार करते हैं, हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि भटका हुआ जीव कब मेरी सन्निधि में आएगा, कब मुझे याद करेगा। परमात्मा में कृपा शक्ति का इतना अधिक विकास नहीं है, लेकिन जब हम भक्ति का आश्रय लेते हैं, भजन करते हैं प्रीतिपूर्वक, तो भगवान स्वयं आ जाते हैं वहां। परमात्मा अंश को हटा के स्वयं बैठ जाते हैं वहां पर। हटाते भी नहीं है, स्वयं वही तो है। उनका भगवत स्वरूप प्रकाशित हो जाता है हमारे हृदय में और हमारा काम आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमको भगवान का स्वागत करने के लिए अपने हृदय रूपी ड्राइंग रूम में, यह ड्राइंग रूम है हमारा हृदय, ड्राइंग रूम को हम लोग अपने बहुत संभाल के रखते हैं ना, साफ सुथरा। कोई भी गेस्ट आए तो उसको अच्छा लगेगा बैठने में, देख बात करने में। उसी प्रकार से हमें अपने हृदय को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। थोड़ी बहुत सफाई तो करें, जितना हमारा सामर्थ्य है उतनी तो करें। और इस सफाई कैसे होती है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा जीभ को ही तो हिलाना है। ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनंतु ततो वरम। ओष्ठ स्पंदन मात्रेण, होठों के सिर्फ स्पंदन मात्र से ही कीर्तन हो जाता है, जो अत्यंत श्रेष्ठ है। साक्षात भगवत प्राप्ति कराने वाला है कीर्तनाख्या भक्ति। हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। नारद जी दोनों हाथ उठाकर कह रहे हैं, इस कलयुग में हरिनाम के बिना गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार कहा है, एम्फेसाइज करने के लिए 3 बार। हरिनाम के बिना कोई गति नहीं है। और अगर हम हरिनाम नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? हमको पाप का भागी बनना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमारी मर्जी है हम हरिनाम करें या नहीं करें। ये कलयुग का धर्म है, कलयुग का धर्म है ये। कलौ केशव कीर्तनात्, केशव का कीर्तन ही कलयुग का धर्म है। और अगर हम युग धर्म को पालन नहीं करेंगे तो हम लोग अवज्ञा करते हैं शास्त्रों की, और हमको उस अवज्ञा का फल तो भोगना ही पड़ेगा। उससे तो हमें भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि भगवान के नाम का ही उच्चारण करना है। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। हम कहते तो हैं हमें भगवान की कृपा चाहिए, हमें भगवान की कृपा चाहिए, लेकिन क्या हमारी अपनी तैयारी है उस कृपा को लेने के लिए? भगवान की कृपा कोई ऐसी तो है नहीं जो कभी बरसती हो और कभी नहीं बरसती हो, ऐसा तो नहीं है। भगवान की कृपा तो सर्वत्र बरस रही है, केवल पात्रता का ही अभाव है। जिस दिन हमारी पात्रता हो जाएगी, हमें कृपा का अनुभव होने लगेगा, और जैसे जैसे हमारा भजन होगा वैसे वैसे हमारी पात्रता बनेगी। जो थोड़ी बहुत कमी रह गई उसको भगवान पूरा करेंगे। हम पूरे पात्र नहीं बन सकते। कभी हम सोचेंगे नहीं हम तो पूरे पात्र बन के ही दिखाएंगे आपको, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कमी तो भगवान ही पूरी करेंगे। यही तो भगवान की कृपा शक्ति है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, दिव्य ज्ञान देती है वो, दिव्य चक्षु ददामि चक्षुम दिव्यम। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए हैं 11वें अध्याय में ना, जिससे कि भगवान के विराट रूप का दर्शन कर सके। तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, किंचित मात्र शुद्ध तो हो,
ये शुद्धता क्या है? अर्थात हमारे हृदय में एकांत हो। त्यक्त्यान्य भावस्य हरिहि परेश, अन्य किसी भाव को त्यागना। अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। एकांत हो हमारे हृदय के अंदर। किसी प्रकार की कोई कामना, वासना, भोग की इच्छा, स्वर्ग की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो। एकांत हो, कोई दूसरा ना बैठे हो वहां पर, किसी अन्य देवी देवताओं को ना बिठा रखा हो हमने, क्योंकि जब जगह नहीं होगी तो भगवान कहां बैठेंगे? तो हमारा कमरा, हमारा ड्राइंग रूम खाली होना चाहिए। संसार के सभी व्यक्ति और बहुत सारे, मतलब सभी नहीं, संसार के व्यक्ति और संसार की वस्तुएं हमारे हृदय में बैठी हुई हैं अभी। उनसे ही हमने अपना ड्राइंग रूम सजा रखा है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों की जो जड़ता है, हमारा हृदय आक्रांत है उससे, उस जड़ता से आक्रांत है। कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, बदबू आ रही है उसके अंदर से इंद्रिय तर्पण की। कैसे आएंगे भगवान? तो जो इस जड़ संसार को हृदय से उखाड़कर फेंक देते हैं, कोई फालतू सामान नहीं रखते अपने हृदय के अंदर, नो सुपरफ्लुअस मटेरियल, प्योरिटी, तो फिर उसके अंदर हमारे भगवान आएंगे, अपने आप आएंगे हमारे प्रभु। जब देखेंगे मेरे लिए स्थान बना रहा है, प्रयास तो कर रहा है, सफाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है, प्रयास तो कर रहा है बेचारा, प्रयास पे ही रीझ जाएंगे। कौन आएगा? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण, परम कारुणिक, करुणा का समुद्र। तो स्वागत नहीं होना चाहिए उनका जोर शोर से? भगवान का स्वागत होना चाहिए। वही तो नाश करेंगे हमारे अज्ञान को। नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीपक जला के। यही ज्ञान का दीपक जो भगवान जलाते हैं, उसी को कहा गया है। गुरुदेव भी हमारे हृदय में जब हमारे को दीक्षा होती है तो उसी ज्ञान दीपक को जलाते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता। 7वें स्कंध में कहा गया है, 15वें अध्याय में 26वें श्लोक में, यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या श्रद्धि सुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। यहां पर भी कहा गया है ज्ञान दीप प्रदे गुरौ। गुरु जो है वो ज्ञान दीपक प्रदान करते हैं। यस्य साक्षात भगवती, भगवत ज्ञान रूपी दीपक हमको गुरुदेव प्रदान करते हैं। ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या श्रद्धि सुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। जो ऐसे गुरुदेव के प्रति मर्त्य बुद्धि रखता है, मर्त्य बुद्धि का मतलब साधारण मरण धर्मा मनुष्य, साधारण मनुष्य समझता है उनको, उसका सारा शास्त्रीय ज्ञान, श्रवण कीर्तन इत्यादि जितना भी है, कुंजर शौचवत, हाथी स्नान के बराबर हो जाता है। जैसे हाथी होता ना, तो उसको महावत स्नान कराता है सरोवर में ले जाकर, और वो 2-3 घंटे तक उसको धोता है खूब, और जैसे ही बाहर आता है हाथी, मिट्टी उठा के सारी की सारी अपने शरीर पे डाल लेता है। तो सर्वम कुंजर शौचवत, हाथी स्नान के बराबर हो जाता है। यदि हम अपने गुरु को मर्त्या बुद्धि, अगर उनके प्रति मनुष्य बुद्धि रखते हैं हम, क्योंकि वही तो हमारे हृदय के अंदर भगवत तत्व जो ज्ञान दीप है उसको जलाते हैं। कि भगवान कौन है, कौन बताएगा? कौन बताएगा हमको? गुरु ही तो बताते हैं। हमारी जो अविद्या वृत्ति है वही है मेन, कि हम अपने स्वरूप को भूले हैं।
और संसार में आसक्त हैं। आवरणात्मिका वृत्ति और विक्षेपात्मिका वृत्ति। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है मोहन, अब उस मोहन को मोहन न जानना, यह हो गया आवरण, अज्ञान। कोई व्यक्ति है, मोहन है उसका नाम, और हम उसको नहीं पहचानते, तो यह अज्ञान है। और हम मोहन को सोहन समझ लिए, यह विक्षेप हो गया। तो पहला था हमारा आवरणात्मिका वृत्ति, अज्ञान, और दूसरा है हमारा विक्षेपात्मिका वृत्ति अर्थात भ्रम। तो मोहन को सोहन समझ लेना भ्रम हो गया। अब इस भ्रम का कारण है अज्ञान। यदि अज्ञान नहीं होता तो भ्रम भी नहीं होता। तो ये दोनों वृत्तियां हमारी अविद्या के द्वारा, अविद्या की जो दोनों वृत्तियां हैं, यही हमको भगवत विमुख और संसार अभिमुख करती हैं, संसार में आसक्त करती हैं, भगवान से दूर करती हैं। तो भगवान को अपना सेवक न, वो अपने को भगवान का सेवक न मानना, ये तो हो गया आवरण, अज्ञान। और स्वयं को संसार का सेवक मानना, संसार की सेवा करना, संसार में आसक्त हो जाना, यह हो गया भ्रम, भ्रांति। तो दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं और यही हमारा भ्रम है, यही हमारे अज्ञान है, जिसको भगवान नाश करते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता, दैदीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा। और वो दीपक जलाया जाता है गुरु के माध्यम से ही। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु, जो भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवान, भगवत रूप हैं, साक्षात भगवती, जो भगवत रूप हैं, ऐसे गुरुदेव जो हमारे अज्ञान को नाश करते हैं। तो संवित वृत्ति के द्वारा जो है, ये अज्ञान का समूल नाश हो जाता है। अब अज्ञान का नाश होने के बाद फिर वहां पर प्रकाश, अंतःकरण में प्रकाश हो जाता है, अर्थात हमारी बुद्धि अब चिन्मयत्व को प्राप्त करती है। बुद्धि में जो जड़ अंश था वो खत्म हो जाता है और उसके बदले अब चिन्मय अंश आ जाता है। तो चित्त शक्ति हमारी बढ़ जाती है। आत्मा की जब चित्त शक्ति हमारे अंतःकरण में जब शुद्ध होने के कारण चित्त शक्ति बढ़ती है आत्मा की, तब वो भगवान की सेवा करने के योग्य होती है। भगवान की सेवा तभी की जा सकती है जब हमारा चित्त अंश बढ़ा होगा, क्योंकि अभी हमारी आत्मा अणु है, अणुचित। अणुचित का मतलब है उसमें चित्तबल है लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में है। अब अगर भगवान की सेवा करनी है तो आत्मा को बलिष्ठ होना होगा चित्तबल से, और ये चित्तबल ही हमको मिलता है जब हम भजन करते हैं अनुगत्य में गुरु के। गुरु ही इसको दृढ़ करते हैं। हमारी जो सेवा वासना है, हमारा जो आचरण, अपने आचरण के द्वारा हमको उसके अंदर प्रतिष्ठित करते हैं। तो इस बात को हम लोग थोड़ी सी चर्चा और करेंगे आगे, फिर हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।